जी, तो यहाँ पे आपके पास जो है थर्ड क्वेश्चन कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। सेकंड बॉडी बी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी बट आफ्टर 4 सेकंड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले बॉडी ए को प्रोजेक्ट किया गया 98 मीटर पर सेकंड के साथ, अब बॉडी बी को भी इसी वेलोसिटी के साथ, इसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, बट आफ्टर 4 सेकेंड रिलीजिंग द फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी के रिलीज करने के 4 सेकंड के बाद सेकंड को भी रिलीज किया गया। बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर, ये दोनों बॉडीज कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे। देखें, हमारे पास पहला जो बॉडी है उसको रिलीज किया, उसके टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी कह देते हैं। सेकेंड बॉडी, उसके लिए टाइम हम t-4, क्योंकि टाइम हमें गिवन नहीं है, टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है कितने टाइम के बाद ये आपस में मिलेंगी। अब दूसरे के लिए हम क्या ले लेते हैं, t-4 ले लेते हैं। क्यों? अगर पहले को t कहा है, दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, उसके 4 सेकंड बाद हमने उसको रिलीज किया। अब इन्होंने क्या करना है, इन दोनों बॉडीज ने आपस में मीट करना है, आपस में मिलना है। तो इसका मतलब अगर मिलना है दोनों की हाइट क्या होगी, सेम। अब हम क्या करते हैं, दोनों के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, या आप दोनों की हाइट कह लें। अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और हमारे पास H1 कितना आएगा, वी आई तो दोनों में सेम है, तो इधर भी 98 और H2 इधर भी 98। यहाँ T यूज करेंगे और यहाँ t-4 यूज करेंगे। अब चूंकि इन्होंने मिलना है तो हाइट दोनों की सेम रखेंगे, इनको आपस में इक्वलाइज करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है जो करेक्ट आंसर T है वो सॉल्व करने पे आपके पास 12 आ जाएगा। जरा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट तो मतलब vi0, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड। देखें, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। देखें क्या कहता है कि जो डिस्टेंस इसने पहले 3 सेकंड में कवर किया और जो लास्ट सेकंड में कवर किया, ये आपस में क्या होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। द बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ, आपको टाइम यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखें, इसका मतलब कि डिस्टेंस जो है जो कवर हुआ है यहाँ पे फर्स्ट 3 सेकंड में वो, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है लास्ट सेकंड में वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। पहले 3 सेकंड दे दिया तो इसके लिए तो आप सिंपली वही सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो एस इज इक्वल टू वी आई 0 है तो हाफ एटी स्क्वायर बनेगा, चूंकि ये फ्री फॉल है तो जीटी स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम यहाँ पे हमें 3 गिवन है, तो पहला पार्ट तो यहां से ये, तो इसमें आप जस्ट 3 पुट कर देंगे टाइम की जगह पे। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ये आपके पास ये है nth सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला। देखिए, इसका फार्मूला होता है एस nth, एस एन टी एच इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ जी और ब्रैकेट में 2n-1। इस n की जगह पे हम वो नंबर पुट करते हैं कि जो, देखें फर्ज करें आपसे कहे जी 10 सेकंड में कितना कवर किया बॉडी ने डिस्टेंस, आप सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे जस्ट 10th सेकंड में कितना कवर किया, पहले 9 की बात नहीं हो रही, जस्ट 10वें सेकंड की बात हो रही है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एस nth इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 जी इंटू 2n-1। तो n आप वहां पे 10 पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है ये लास्ट सेकंड, इसकी जगह पे आप टी रख सकते हैं, हमें कोई पता इसके बारे में नहीं है। 1/2 जी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, एन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5। इसका मतलब इस बॉडी को जो है वो, इस बॉडी ने यहाँ पे बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड तक जो है वो क्या किया गया था, थ्रो किया गया था। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वाटर फ्रॉम अ ब्रिज 44.1 मीटर अबव द वाटर। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, another stone is thrown vertically downward। देखें, एक को पहले ड्रॉप किया,
फिर दूसरे को, बट आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेटर बोथ स्ट्राइक द वाटर साइमल्टेनियसली, दोनों ने एक ही टाइम में स्ट्राइक किया। वट वॉज द इनिशियल वेलोसिटी स्पीड ऑफ द सेकेंड स्टोन। अब इसमें एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, एक होता है ड्रॉप, एक होता है थ्रो करना। अब ड्रॉप का मतलब आपके हाथ में था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आपने इसको ड्रॉप कर दिया। थ्रो का मतलब ये है कि आपने जब उसको फेंका तो आपने कुछ ना कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी दी। ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी नहीं आती। ड्रॉप वर्ड जो है ये जस्ट आपके हाथ में कोई चीज है, आपके हाथ से छूट गई, ये ड्रॉप्ड है। लेकिन अगर आपने उसको फेंका, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, तो वो आएगा आपके पास थ्रोन के अंदर। इसका मतलब पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी नहीं, 0 नहीं है, बट हमें यही क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। डियर व्यूअर्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास डाटा क्या है, पहले केस के अंदर हमें एस गिवन है, ठीक है, एस गिवन है, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो जाए। वी आई 0 है, एस गिवन है, और जी हम एक ही जगह पुट कर लेंगे। हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि पहले को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद जो दूसरा है उस पहले वाले टाइम में से हम 1 सेकेंड माइनस कर देंगे। मतलब देखिए, दोनों ने एक ही टाइम पे जाके वाटर को स्ट्राइक करना है, इसका मतलब जो दूसरे नंबर वाला है उसके पास तो टाइम भी कम होगा, पहले वाले की निस्बत 1 सेकेंड उसके पास टाइम क्या होगा, कम होगा। तो हम देखते हैं फिर उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में क्या चीज है, देखें, हम फर्स्ट जो है वो स्टोन की बात कर रहे हैं, तो एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई 0 है आपके पास, एस गिवन है, यहां से आप टी कैलकुलेट कर लें, टी आपके पास आ गई यहाँ पे 3 सेकेंड। अब सेकंड बॉल को 1 सेकेंड लेटर जो है वो थ्रो किया गया, इसका मतलब उसने कितना टाइम लेना है स्ट्राइक, नीचे जाके वाटर को स्ट्राइक करने में, उसने 2 सेकेंड लेने। पहले ने यही डिस्टेंस 3 सेकेंड में कवर किया, दूसरे ने यही डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर करना है, और पहले की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, और वही हमें क्या करनी है, कैलकुलेट। अब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, किसके लिए, सेकंड के लिए। एस वही सेम है, टाइम अब 3 नहीं, अब यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे और यहां से आप वी आई कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी 12.25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट MCQ dear viewer, an object, sorry, an iron ball and a wooden ball of same radius are released from the same height in vacuum. They take the same time to reach the ground. The reason for time is reason for this, तो आप simply acceleration due to gravity जो है वो सेम रहता है irrespective of size and mass of the body. Next, a body is thrown vertically upward. If air resistance is to be taken into account, then time during which the body rises is। देखें, अब कहता है कि टाइम, एक तो जाने में टाइम लगेगा, एक वापस आने में टाइम लगेगा। इसमें आप एक सिंपल सी जो है वो याद रखें कि देखें, जाने और आने 2 टाइम है। अब इस केस में देखिए, जब बॉडी ऊपर जाता है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, आपने इसको रियल एंड अपीरेंट वेट में पढ़ रखा है। ऊपर जाते हुए जैसे टेंशन ज्यादा होती थी, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन जो है वो ऐड होता है जी के साथ, और नीचे आते हुए क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला भी मेंशन है, A1 इज इक्वल टू mg प्लस, ऊपर जाते हुए प्लस और नीचे आते हुए क्या होगा, माइनस। इसका मतलब ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ज्यादा, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन कम। इसका मतलब अगर ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इट विल टेक लेस टाइम। तो इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, कि जो टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी राइजेस इज लेस देन टाइम ऑफ फॉल। नेक्स्ट आपके पास डियर व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally with the same velocities from the same height and at the same time. If air resistance is neglected, then अब देखिए both reach the ground at the same time, क्योंकि इस केस में हम क्या करेंगे, इस पे टाइम का फार्मूला, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम आपके पास जो फॉलिंग बॉडीज का होता है वो क्या होता है, टी, आप सिंपल सेकंड इक्वेशन यूज करें, और वी आई जो है यहाँ पे इनिशियली जो है इनकी 0 होगी। तो अब
यहाँ पे आप टी कैलकुलेट करें तो ये 2h डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए जितनी भी हाइट होगी जी दोनों का सेम होगा, वो तो डिपेंड करता नहीं किसी चीज पे, तो आपके पास टाइम सेम रहेगा। इसका मतलब बोथ विल स्ट्राइक जो है वो साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर व्यूअर्स, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ। एक बॉडी को रिलीज किया गया, अर्थ की तरफ मूव कर, अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकंड लेटर। इस जैसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड बॉडी। अब देखें, कहता है कि 2 सेकंड बाद, देखें एक बॉडी पहले ड्रॉप किया, 1 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप किया। अब कहता है 2 सेकंड गुजरने के बाद इनके दरमियान सेपरेशन कितनी होगी। इसका मतलब जरा गौर से देखिएगा, अब टाइम फर्स्ट बॉल के लिए कितना है 2 सेकंड, टाइम फर्स्ट बॉल के लिए कितना है 2 सेकंड, और टाइम फॉर सेकंड बॉल कितना है 3 सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड तो उसको हमने लेट जो है वो क्या करना है, उसको थ्रो करना है, तो 2 सेकंड और भी देने, तो यहाँ पे 3 सेकंड हो जाएंगे। इसका मतलब S1 कितना होगा, यहाँ पे आपके पास आप सिंपल VI0 है तो सेकंड इक्वेशन में हाफ GT स्क्वायर में पुट कर दें, और S2 भी इस तरह निकाल लें, फिर आप इनकी सेपरेशन निकाल लें यहाँ से, तो ये 24.5 मीटर आ जाएगी। डियर व्यूअर्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, कैन ऑब्जेक्ट is projected upward with velocity of 100 मीटर पर सेकंड, it will strike the ground after। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी है, आपको जो है वो टोटल टाइम कैलकुलेट करना है इसके जाने और आने दोनों का। तो ये तो आप जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट से भी कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करते हुए। क्या होता है आपके पास फार्मूला 2vi sin थीटा ओवर जी, तो चूंकि ये तो बिल्कुल अपवर्ड है तो साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2vi डिवाइडेड बाई जी करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे vi यहाँ पे 100 है, vf को 0 किया गया है, जी ऊपर जा रहा है बॉडी तो 10 होगा, -10 होगा, और यहाँ से t निकाला है तो t 10 सेकंड। लेकिन ये सिर्फ जाने का है, जाने आने दोनों का अगर आप करेंगे तो आप 10 + 10 ऐड कर देंगे तो 20 सेकंड। आप इसको डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, ये आज हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के 10 MCQs थे। इंशाल्लाह इस पे 2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम जो है वो कोशिश करेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 10 MCQs हम और डिस्कस करें। जिस तरह हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड जो है वो 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपका ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक जो है ये कंप्लीटली जो है आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।